दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर एक भी नदी नहीं है, लेकिन यहाँ पर रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है। आज हम आपको जिस देश के बारे में ये रोमांचक बातें बताने जा रहे हैं, वहाँ के लोगों के पास इतना पैसा है कि वो लोग सोने का बाथरूम तक बना लेते हैं। इस देश से या तो आप प्यार करते हैं या नफरत, लेकिन फिर भी आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते। दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है यहाँ पर। इस देश में तेल बहुत ज्यादा मिलता है। एक ऐसा देश जहाँ पर लोग चोरी करने के काम से डरते हैं, क्योंकि यहाँ पर चोर के हाथ ही नहीं बचते। दुनिया की सबसे महंगी शादियाँ और सबसे महंगी कारें यहाँ पर मिल जाएंगी आपको। तो दोस्तों अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब की। दोस्तों सऊदी के कानून बहुत सख्त हैं। जैसे आपने सुना होगा कि दुबई के कानून भी सख्त हैं। फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में भी शाहरुख खान का एक डायलॉग है जिसे आपने भी कई बार सुना होगा। शाहरुख खान कहते हैं, हम दुबई में हैं और यहाँ के कानून बहुत सख्त हैं। यहाँ चोरी करने वालों के हाथ कटवा दिए जाते हैं। दुबई के सख्त कानून की वजह से वहाँ जाने वाले हर टूरिस्ट को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुबई में किसी का फोटो खींचने से पहले भी आपको परमिशन लेनी होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपने पब्लिक प्लेस में किसी का हाथ पकड़ लिया या किस कर ली तो आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है, साथ में जुर्माना भी देना पड़ सकता है, फिर चाहे आप कोई टूरिस्ट ही क्यों ना हो। आपने इंडिया में मेट्रो में कई बार नवयुवक युवतियों को इस तरह की हरकतें करते हुए देखा होगा, लेकिन सऊदी में ऐसा आप कुछ भी नहीं देखेंगे और ना ही आप ऐसा कर सकते हैं। और अगर आप सऊदी के कानूनों को नहीं मानते हैं तो आपको हमेशा हमेशा के लिए जेल में भी रहना पड़ सकता है। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ, लेकिन उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आज हम दुनिया के तमाम और शक्तिशाली देश सऊदी के बारे में कुछ रोमांचक बातें करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि सऊदी अरब का स्पेशल नाम है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। इस देश की कुल जनसंख्या है 3,40,00,000। यहाँ की 84% पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रहती है और 16% रूरल एरिया में रहती है। सऊदी अरेबिया वेस्टर्न एशिया का देश है और इसका बॉर्डर इराक, कुवैत, कतर, यूएई और यमन से मिलता है। सऊदी अरब एक इस्लामिक देश है और यहाँ पर मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र स्थल मक्का और मदीना सिटीज हैं। मक्का शहर मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र शहर है, इसीलिए यहाँ पर हर कोई जमीन खरीदना चाहता है, जिसके चलते वहाँ की जमीन दुनिया की जमीनों में सबसे महंगी है। इन दोनों जगहों पर हर साल दुनिया भर से मेहमान आते हैं। कोरोना के बाद जो परेशानी दुनिया ने झेली, इसे देखते हुए बाहर से आने वाले लोगों पर यहाँ बैन लगा दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर अब बहुत ही कम लोग पहुँच पा रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे इस बैन को हटाया जा रहा है और लोग पहले की तरह ही वहां पहुंचने लगे हैं। हिंदू धर्म में जैसे तीर्थ स्थल होते हैं, वैसे ही इस्लाम में मक्का और मदीना उन लोगों के पवित्र स्थल हैं जिसके लिए वो दर्शन करने जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब का कोई संविधान नहीं है। ये इस बात पर जोर देता है कि इस पवित्र स्थल के लिए कुरान और पैगंबर मोहम्मद ही उनका संविधान है। दरअसल ये देश शरिया और कानून के हिसाब से चलता है। ये दुनिया का एक आखिरी ऐसा देश है जिसने महिलाओं को वोट डालने की आजादी दी है। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा देश है। यहाँ पर एक भी नदी नहीं है। ये देश पानी पीने के लिए बड़े पैमाने पर समुद्र का पानी फिल्टर करता है। आज से कुछ साल पहले यहाँ पर पानी को लेकर बहुत दिक्कतें थी और आज उसे पूरे तरीके से कंट्रोल कर लिया गया है। रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। रियाद में लगने वाले ऊँटों का मेला दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। इस मेले में कम से कम हर दिन 100 ऊँटों को बेचा जाता है और उनमें से कुछ ऊँटों की कीमत तो लाखों में होती है। यहाँ पर बहुत ही अमीर लोग आते हैं ऊँटों को खरीदने के लिए। एक आंकड़े के मुताबिक यहाँ पर हर दिन करोड़ों का बिजनेस होता है। सऊदी अरब की एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि इस देश में चोरी कभी नहीं होती। यहाँ के कानून इतने सख्त हैं कि अगर यहाँ कोई चोरी कर ले या चोरी करते हुए पकड़ा गया तो समझ लीजिए कि यहाँ पर उसकी मौत पक्की है। सऊदी में आप कहीं पर भी बेफिक्र होकर घूम सकते हैं। आपके साथ कोई भी चोरी और लूटपाट जैसी घटना नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर सबको पता है कि अगर हम गलत काम करते हुए पकड़े गए
तो यहाँ उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। यहाँ तक कि सऊदी के किंग और प्रिंस भी बिना सिक्योरिटी के आराम से कहीं भी आ जा सकते हैं। सऊदी अरब अपने रीति रिवाजों और अजीब कानूनों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, जैसे कि यहाँ पर गंदी फिल्में देखने पर सख्त पाबंदी है। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े गए तो समझ लें कि आप गए काम से। इस देश में आप सॉस वाला सैंडविच नहीं खा सकते। जी हाँ, और यहाँ पर सुअर के मांस पर भी बैन लगाया गया है। जिसने भी यहाँ के नियम को तोड़ा तो उसकी खैर नहीं। सऊदी अरब ने 2018 तक सिनेमा पर बैन लगाया हुआ था, जिस कारण यहाँ के बहुत सारे लोग दूसरे देशों में सिर्फ इसलिए जाते थे ताकि वो कोई फिल्म देख सके। अब सरकार ने यहाँ पर लगे बैन को हटा लिया है और अब यहाँ पर सिनेमा हॉल में फिल्में दिखाई जाती हैं, और हालांकि अभी भी यहाँ पर कुछ फिल्मों को लगने नहीं दिया जाता है। अगर किसी फिल्म में ज्यादा रोमांटिक सीन्स है तो उसे इस देश में नहीं दिखाया जाता। सऊदी अरब के नियमों में से एक नियम ये भी है कि यहाँ की सीमाओं के भीतर गैर मुसलमानों को दफनाना यहाँ पर पूरे तरीके से गैर कानूनी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर किसी भी गैर मुस्लिम को दफन नहीं किया जा सकता। सऊदी में कुछ और ऐसे नियम और कानून हैं जिनका पालन हर कोई करता है। आपको बता दें कि यहाँ पर किसी की भी इजाजत के बिना फोटो नहीं खींची जा सकती। अगर ऐसा करते हुए कोई पकड़ा जाता है तो उसे मुसीबत का सामना करना पड़ता है। ये जानकारी अधिकतर लोगों को दी जाती है और आपको इनके नियमों को मानना ही पड़ेगा, और ये नहीं करने पर आपको सख्त सजा मिलेगी। दोस्तों, सऊदी अरब की शादियां दुनिया की सबसे अजीब शादियां होती हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर लड़की लड़कों की शादी की तैयारियां अलग अलग तरीके से होती हैं, बल्कि यहाँ पर लड़के वाले अपने मेहमानों का स्वागत अपने लगाए हुए टेंट में करते हैं और लड़की वाले अपनी जगह पर करते हैं, और बाद में जाकर लड़की और लड़के का मिलन होता है। और साथ ही दुनिया की सबसे महंगी शादी इस देश में आपको देखने को मिल जाएगी। सऊदी अरब की शादी में कम से कम 15 दिनों तक सेलिब्रेशन होता है और करोड़ों रुपए उड़ा दिए जाते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स बुक किए जाते हैं। इन शादियों में देश विदेश से लोग आते हैं और मस्ती करते हैं। सऊदी अरब कुछ दिनों पहले तक एकमात्र ऐसा देश था जहां की महिलाओं को गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से यहाँ की महिलाएं कोई कार नहीं चला पाती थी। लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि अब इस नियम को बदल दिया गया है और अब इस देश की महिलाओं को गाड़ी चलाने की अनुमति दे दी गई है। सऊदी अरब में महिलाओं को लेकर बहुत ही अलग अलग किस्म के नियम हैं। यहाँ की कोई भी महिला अपने परिवार के अलावा किसी भी गैर मर्द से बात नहीं कर सकती, उससे मिल नहीं सकती। यहाँ पर जब भी किसी महिला को शॉपिंग के लिए जाना होता है या फिर किसी काम के लिए जाना होता है तो उन्हें अपने परिवार के किसी मर्द को साथ लेकर जाना जरूरी है। सऊदी अरब अब अपने नए कानून की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कानून में ढील की वजह से वहाँ के लोगों में बदलाव आ रहे हैं। साथ ही पर्यटकों के हिसाब से ये भी बातें फायदेमंद है। हाल ही में सऊदी अरब में विदेशों से आए लोगों को शादी करने की इजाजत भी दे दी गई है और इसके अलावा महिला भी अकेले होटल रूम बुक कर सकती है। इन सब कामों के जरिए सऊदी अब पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है। समय के हिसाब से बदलाव लाने की जरूरत हर देश को होती है। दोस्तों, गैर मुसलमानों को सऊदी अरब की नागरिकता लेने की इजाजत नहीं है और यहाँ पर किसी गैर मुस्लिम को कोई भी पूजा वगैरह करने की पहले अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन अब सऊदी बदल रहा है। सऊदी में बढ़ते हुए हिंदुओं की संख्या को देखते हुए वहाँ एक बहुत बड़ा हिंदू मंदिर बनाया गया है, जिसके अंदर दूसरे धर्मों को भी सम्मान देने के लिए उनके छोटे छोटे धर्म स्थल बनाए गए हैं। सऊदी अरब के लोग बहुत ही आलसी होते हैं क्योंकि इस देश में जो पैदा होते हैं उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं होती और वो बचपन से ही काम करना नहीं सीखते। सब के सब अरबों रुपयों के मालिक होते हैं। ऐसे में अपना कोई भी काम खुद नहीं करता। उनको हर काम करने के लिए कोई ना कोई नौकर की जरूरत होती है। सऊदी में काम करने वाले 80% मजदूर विदेशी हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि यहाँ के लोग खुद से काम नहीं करते और ऐसे में यहाँ पर हर इंसान को मजदूर की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर आपको हर छोटा काम करने के लिए पाकिस्तान या बांग्लादेश के लोग मिल जाएंगे। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि सऊदी में तेल का सबसे बड़ा उत्पादन है। अगर आज सऊदी अरब इतना अमीर है तो उसके पीछे आज इस तेल की ताकत है और आज दुनिया भर में तेल सऊदी अरब से ही जाता है। सऊदी अरब में तेल के अलावा खजूर भी बड़े पैमाने पर उगती है और ये दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा खजूर पैदा करने वाला देश है। दोस्तों, सऊदी अरब में बहुत
बहुत भयानक गर्मी होती है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम दिन में नहीं होता। यहाँ पर 2 शिफ्ट्स में कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है। एक है सुबह से लेकर सुबह 10 बजे तक और दूसरा है शाम के 5 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में। किसी भी तरीके का कोई भी काम दिन में नहीं होता, क्योंकि तेज धूप में मजदूरों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। सऊदी अरब में खूब गोश्त खाया जाता है और खास करके यहाँ पर ऊंट का गोश्त ज्यादा पसंद किया जाता है। दोस्तों, सऊदी लोगों को पढ़ाई लिखाई का ज्यादा शौक नहीं है। हालांकि ये 10 साल पहले की बात है, लेकिन आजकल के पेरेंट्स ये बात समझ चुके हैं कि पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है, सिर्फ तेल बेचने से काम नहीं चलेगा। इसीलिए माना जाता है कि आज यहाँ के बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते, लेकिन धीरे धीरे ये नजरिया अब बदलने लगा है। अब यहाँ के माँ बाप भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सऊदी अरब में दुनिया का सबसे ऊंचा टावर बन रहा है। यहाँ के जद्दा शहर में बन रहा किंगडम टावर। जद्दा के इस टावर की ऊंचाई की बात करें तो ये 3280 फीट है, यानी ये 1 किलोमीटर की ऊंचाई का बनेगा। सऊदी अरब का 95% हिस्सा रेगिस्तान है और यहाँ पर दुनिया भर के कुछ मशहूर रेगिस्तान भी हैं, जैसे कि उत्तर में अल अबूद और रूबल खली शामिल हैं। इस देश में 90% एरिया रेत से ही भरा होता है, लेकिन आज इस देश ने आसमान को छू लिया है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ का वीजा प्रोसेस क्या है। अगर आपके पास यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं तो आपका वीजा 4 से 5 दिन के अंदर मिल जाएगा। सऊदी अरब में घूमने के लिए कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्च होगा। सऊदी अरब की करेंसी है सऊदी रियाल और जिसकी इंडियन वैल्यू है लगभग 21 रुपए। तो दोस्तों, ये था तेलों का देश सऊदी अरब। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो सऊदी अरब के बारे में? वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और अगर आप इस देश में गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी हमें जरूर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में।